नमस्कार। आज बात करते हैं प्राचीन भारतीय मंदिरों की और उनके कुछ ऐसे रहस्यों की जो शायद आपको हैरान कर दें। हम ये देखेंगे कि ये सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, बल्कि पत्थर में तराशे हुए, आप कह सकते हैं, एक तरह के कॉस्मिक ब्लूप्रिंट्स हैं। देखिए, ज्यादातर लोग जब इन प्राचीन मंदिरों को देखते हैं तो उन्हें बस पूजा की एक जगह समझते हैं, है ना? पर क्या हुआ अगर मैं कहूँ कि ये जो पत्थर की विशाल इमारतें हैं, ये असल में अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड के रहस्य छुपाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बने हैं, बल्कि ये तो गणित, खगोल विज्ञान और भक्ति का एक सिम्फनी है। एक ऐसा संगम जिसे हमें इस ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन मंदिरों के डिजाइन में ऐसा क्या खास था कि हम इन्हें एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट कह रहे हैं। देखिए, कई मंदिरों के डिजाइन का जो आधार है वो मंडल पर टिका होता है। अब ये मंडल क्या है? ये एक तरह का ज्यामितीय मतलब एक ज्योमेट्रिक स्क्वायर ग्रिड है। और ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका असली काम था मंदिर को ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ अलाइन करना, जिससे एक संतुलन, एक हार्मनी बन सके। जरा सोचिए, उस जमाने में कोई कंप्यूटर नहीं, कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं, फिर भी उस समय के वास्तुकारों ने सीधे आसमान को ही अपना गाइड बना लिया था। मंदिरों को इतनी सटीकता से बनाया गया था कि साल के कुछ खास दिनों पर, जैसे सॉल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस पर, सूरज की पहली किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचती थीं। मतलब ये मंदिर एक तरह से विशाल खगोलीय कैलेंडर का काम करते थे। और इसका सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर। ये मंदिर तो सच में एस्ट्रोनॉमिकल डिजाइन का एक जीता जागता चमत्कार है। कल्पना करके देखिए, पूरा का पूरा मंदिर एक विशाल रथ की शक्ल में बना है। ये सूर्यदेव यानी सन गॉड का रथ है, जिसे 7 घोड़े आसमान में खींच रहे हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट ही कितना भव्य है, कितना शानदार है। और अब देखिए इसकी डिटेल्स। इस रथ का हर एक हिस्सा किसी न किसी चीज का प्रतीक है। जो 7 घोड़े हैं वो हैं हफ्ते के 7 दिन, और जो 24 पहिए लगे हैं वो हैं दिन के 24 घंटे। यानी पूरे के पूरे समय को ही पत्थर में तराश दिया गया है। लेकिन असली कहानी, या यूं कहें कि इस मंदिर की असली इंजीनियरिंग का कमाल, वो इसके विशाल पहियों में छिपा है। तो सवाल ये है कि क्या ये पहिए सिर्फ खूबसूरत नक्काशी है, या इनके पीछे कोई और भी गहरा राज है? जब आप पहली बार इस पहिए को देखते हैं तो ये कला का एक शानदार नमूना लगता है ना? कमाल की कारीगरी है। लेकिन इसकी असली खूबी, इसका छुपा हुआ फंक्शन, वो हमें उस जमाने की इंजीनियरिंग के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। हर पहिए में ठीक 8 मतलब 8 मेजर स्पोक्स हैं। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या राज है इस 8 की संख्या का? तो राज ये है कि ये 8 तीलियां दिन के 8 प्रहर को दिखाती हैं। प्राचीन भारत में दिन को 8 प्रहर में बांटा जाता था। मतलब ये पहिया असल में एक बहुत ही सटीक सनडायल यानी धूप घड़ी है। तीलियों के बीच में जो परछाई पड़ती है, उससे उस वक्त के लोग बिल्कुल सही सही समय बता सकते थे। सोचिए, पत्थर से बनी एक प्राचीन घड़ी। चलिए अब कोणार्क से चलते हैं गुजरात, और वहां देखते हैं मोढेरा सूर्य मंदिर को। यहाँ पे हमें एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग का एक बिल्कुल अलग तरह का कमाल देखने को मिलता है। ये बात तो सच में अविश्वसनीय है। मोढेरा मंदिर को ठीक कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विनॉक्स के दिन उगते सूरज की पहली किरणें सीधे मंदिर के मुख्य गर्भगृह को रोशन करती थीं। और सुनिए, समर सॉल्स्टिस के दिन ठीक दोपहर में इस मंदिर की कोई परछाई ही नहीं बनती, जीरो शैडो। अब मंदिर के ठीक सामने ये जो खूबसूरत सा स्टेपवेल है, इसे सूर्य कुंड कहते हैं। ये दिखने में तो बहुत सुंदर है, इसकी सिमेट्री कमाल की है, लेकिन इसकी खूबसूरती से भी ज्यादा इसमें कुछ और भी खास है। इस सूर्य कुंड में आप देखेंगे कि ठीक 108 छोटे छोटे मंदिर या श्राइन्स बने हुए हैं। 108, आखिर यही नंबर क्यों? ये संख्या इतनी जरूरी क्यों है? अच्छा, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको हैरान कर देगा। ये 108 का आंकड़ा ये कोई धार्मिक आंकड़ा ही नहीं, बल्कि एक खगोलीय रहस्य है। देखिए, सूरज का जो डायमीटर है वो हमारी धरती के डायमीटर का लगभग 108 गुना है। फिर सूरज से धरती की जो दूरी है वो भी सूरज के डायमीटर की लगभग 108 गुना है।
और यही बात खत्म नहीं होती। धरती से चांद की जो दूरी है वो भी चांद के डायमीटर की लगभग 108 गुना है। ये सोचना ही कमाल है कि उस जमाने के लोगों को इन खगोलीय अनुपातों की, इन कॉस्मिक रेशियोज की इतनी सटीक जानकारी थी। तो कोणार्क और मोढेरा के इन उदाहरणों को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ साधारण इमारतें नहीं हैं। ये मंदिर सिर्फ इतिहास की किताबें पढ़ने के लिए नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों के गहरे ज्ञान के जीते जागते सबूत हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे उस समय के लोग एस्ट्रोनॉमी, गणित और आध्यात्मिकता को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ देखते थे और इस ब्रह्मांड के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि दुनिया भर में फैले ऐसे न जाने कितने और प्राचीन चमत्कार होंगे जिनमें कितना ही भुला दिया गया ज्ञान, कितने ही रहस्य दफन होंगे और बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे होंगे।